उनके लिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। वह शरद पूर्णिमा की दिव्य रात है। ध्यान देना, ये जो शरद ऋतु आती है ना, ये वर्षा ऋतु के बाद आती है। और वर्षा ऋतु में जो नदियों का जल होता है वो बड़ा मटमैला होता है, वो उसमें कीच मिला होता है। और शरद पूर्णिमा आते आते वो जल इतना पवित्र होता है कि उस गंगा नदी का भी जल जो है ना, वो नीलमणि के समान एक एक पत्थर नीचे दिखने लग जाता है। यानी वो जल इतना पवित्र हो जाता है। इत्थं सरल स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसत वायुना वातम सखो को पालको च्युता। शरद पूर्णिमा के आते आते पवित्र हो जाता है, कमल खिलने लगते हैं, सुंदर सुगंधित वायु बहने लगती है। भाई शरद पूर्णिमा आते आते शरद ऋतु जो है ना, शरद बोलते हैं भाई काम को। हाँ, शरम ददाति इति शरदः। कामदेव के जो बाण है, ये मनुष्य को शरद ऋतु में आहत करते हैं, बेचैन करते हैं। और कामदेव को बड़ा अभिमान हुआ भाई। एक बार कामदेव को अभिमान हुआ कि देखो हमसे बड़ा वीर कोई नहीं है, अरे हमसे कौन जीता। हमने ब्रह्मा को सरस्वती के पीछे लगा दिया, भोले बाबा को मोहिनी के पीछे लगा दिया। अरे हमसे बड़ा ताकतवर कौन है। हमने नारद को बंदर का मुखौटा पहनवा दिया, बंदर का मुख लगवा दिया। हाँ? और ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद इस अभिमानी काम को अहंकार हो गया। तो इस कामदेव के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने सोचा क्यों ना इन परम सुंदरी गोपियों के मध्य में महाराज किया जाए। भगवान ने कामदेव से कहा, बेटा हमसे युद्ध करेगा? कर लेंगे। ऐसा युद्ध करेगा ये बता, मैदान का करेगा कि किले का? बोले मैदान का युद्ध कैसा है और किले का कैसा? बोले किले का युद्ध वहां है कि हम बंद कमरे में रहेंगे और यदि तुम्हारे काम का हमारे चित्त पर कोई प्रभाव पड़ा तो हम पराजित हो जाएंगे, हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, दासत्व स्वीकार कर लेंगे। और मैदान का युद्ध यह है कि हम परम सुंदरियों के मध्य महाराज करेंगे बेटा। और हमारे चित्त पर यदि काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो तुम हमारे बेटा बनोगे, दास बनोगे। हाँ, ये कामदेव जो है ना, इसके 5 बाण है भाई, और इनको सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये काम क्या है? पहले वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, ये मन को बेचैन करने वाले हैं। हाँ, ये 5 बाणों को लेकर के अपने पुष्प के धनुष पर चलता है। का मैदान का युद्ध करेगा, किले का क्यों करेंगे, बंद कमरे में क्यों करें, परम सुंदर क्यों करें? ठीक, भगवान ने क्या किया? योग माया का आश्रय लिया। उस योग माया का श्री राधा जी का स्मरण किया, क्योंकि कृष्ण राधा की कृपा के बिना अधूरे हैं भाई। ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे भिन्न नहीं है। हृदय में तो राधा है, अधरों पर वो बंसरी है भाई, अधरों पर बंसरी है। और ध्यान देना, कल हमने कथा सुनाई थी, भगवान ने इन गोपियों के वस्त्र चुराए। वस्त्र बने वासना,
गोपियां कौन? हमने कल बताया ये महात्मा है भाई, इनका आवरण भंग हुआ। आवरण भंग हुआ भाई। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये महात्मा है। हम साधारण जीव हैं भाई। जीव कौन है? जीवात्मा वह है जो माया के अधीन रहे। महात्मा वह है जो माया के बीच में रह करके उससे निर्लिप्त रहे। और परमात्मा कौन है? माया भी जिसके अधीन रहे वो परमात्मा है भाई। कल इन गोपियों का आवरण भंग हो गया, वासनाएं समाप्त हो गई, वस्त्र रूपी वासना। अब ये महात्मा हो गई है। अब जब से इनका आवरण भंग हुआ, इनका हर कर्म कृष्ण के लिए है। ये कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। घर में जाती हैं ना तो जो काम करती हैं, ये जब दूध दुहती हैं तो इनके मन में ये भाव रहता है ये कृष्ण के लिए है, इसको कृष्ण पाएगा। जब मखानी से दधी मंथन करती हैं, इनके मन में यही भाव रहता है ये माखन कृष्ण खाएगा भाई। यानी प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए है। ऐसी जो ये महात्मा है जिनका तन मन कृष्ण है, ये गोपियां कौन? कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों यामो दोह में कृष्ण ही सुकाम है। कृष्ण की सेवा में लगी। आज भगवान ने सोचा क्यों ना इनकी सेवा कर दी जाए। उस बंसरी को हाथ में दिया और हाथ में लेकर के बंसरी बजाने लगे भाई। भगवान ने कहा आज जो गोपियां हैं ये महात्मा बन गई है, क्यों ना इनकी सेवा कर ली जाए। इसलिए सुखदेव भगवान बोले कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया है, बंसरी बजाई, अधरों पर दिया है। अच्छा सुनो, ये बंसरी जब बंसरी की धुन सुनती है तो उस बंसरी की धुन को ये जो गोपियां हैं, ये गोपांगनाएं हैं, ये घर के अनेक कामों में लगी हैं भाई। कोई अपने सास ससुर की सेवा में लगी है, तो कोई पति की सेवा में लगी है, कोई परिवार की सेवा में लगी है, कोई अपने बालक को स्तनपान करा रही है। और जब भगवान की बंसरी की धुन इन्होंने सुनी, प्रत्येक गोपी को लगा कृष्ण हमारा ही नाम ले रहा है। ध्यान देना, ये कृष्ण के सिवा और किसी को जानती ही नहीं है भाई। कृष्ण की सिवा किसी को जानती नहीं है। भगवान ने बंसी बजाई में एक गोपी जो सास ससुर के चरण दबा रही थी, उसे लगा कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। चरण दबाना छोड़कर उस और चल पड़े जहां भगवान बंसी भी बजा रहे थे। अधनो विवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोके सुधीरपाति। जो पतिव्रता नारी अपने इस लोक को सुधारना चाहती है, उसे भाग्यवश कैसा भी पति मिले, दुष्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोग्यो, अधनो विवा। वो शीलवान न हो, वैश्योगी हो, रोगी हो, धनहीन हो, हाँ, वो कैसा भी पति हो गई। ये पतिव्रता नारी का धर्म है, वो उसकी सेवा करे जिसके संग में उसके पिता ने उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया। ये गोपियां सुनती रही। भगवान कह रहे हैं तुम्हें इस समय अपने पतियों की सेवा में रहना चाहिए था। पतिव्रता स्त्री का धर्म है। कोई गोपी बोली नहीं, एक गोपी से रहा ना गया। वो बोली कन्हैया एक बात पूछूं? आप पूछो। ये बताओ ना कन्हैया, कोई एक पतिव्रता स्त्री है, वो बिना पति की सेवा किए बिना कभी रहती नहीं, हाँ, बिना पति को भोजन कराए बिना कभी भोजन करती नहीं।
पर एक दिन उसके पति को जाना पड़ा किसी काम से परदेश। उसने कहा, स्वामी मैं आपकी सेवा के बिना पले भी न रही हूं, आप जा रहे हो, मैं सेवा किसकी करूंगी। और उसके पति ने क्या किया, तेरी मुझ में बड़ी श्रद्धा है ना देवी, तो एक काम कर, ये नहीं ये मेरा फोटो है, इस फोटो को तू रख और इस फोटो में ही तू मेरी श्रद्धा रखना, ऐसा मानना मेरा पति मेरे पास में है, मेरे संग में है, मेरे पास में है, ऐसा भाव मन में। तुमसे प्रेम किया था, इस प्रेम नगर की बीच नगर में तुम छोड़ करके चले गए, अभी हमारा तुमसे प्रेम पूर्ण नहीं हुआ था। मन मेरो मन
है, रास रचो है, दुनिया की नारी कहाँ रास रचो है।